सही गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं बहुत सालों बाद अपना एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ घर में बैठे हुए। मेरे कुछ सवाल हैं जो कि जनता तो है नहीं मेरे पास, तो मैं अपनी बहन से पूछ रहा हूँ। ठीक है, सवालों का जवाब दिए बस तू। कोई गिने चुने सवाल हैं। आदमी बहुत सालों तक पढ़ाई करता है, ठीक है, लमसम 25 साल, उसको ग्रेजुएशन करते करते 25 साल हो जाते हैं। तो उन 25 सालों के बाद वो आदमी क्या करना चाहता है? जॉब। किस चीज़ के लिए? कमाने के लिए। कमाना क्यों चाहता है इंसान? घर चलाने के लिए। घर चलाने के लिए। और घर क्यों चलाना चाहता है फिर? परिवार के लिए। तो यानी कि उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? कोई जवाब नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए जीवन में तो। लेकिन एज एन बिहारी मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा ताकि आप सब समझें चीज़ों को कि आप पढ़ाई करते हैं अपना घर चलाने के लिए, और अधिकतर लोग मैंने देखा है कि बिहार से प्लान कर रहे हैं। प्लान का मतलब आप जानते होंगे कि अपने घर से जाके कहीं और जॉब करना, ठीक है, किसी का नौकर बने बैठे रहना 8-10 हज़ार रुपये के लिए ओनली। और भाई साहब बाहर के, जैसे आप हरियाणा देख लो, ठीक है, हरियाणा में तो भाई ऐसे बोलते हैं वो बिहारी बिहारी करके बात करते हैं। क्या हम यानी कि ऐसे हम किसी से सुनते हैं तो बहुत हमें प्राउड फील होता है? नहीं होता ना। तो हमारे स्टेट के अंदर, हमारे बिहार के अंदर रोज़गार क्यों नहीं है? कभी आपने ये सोच के देखा? आज तक कोई भी सीएम पीएम कोई नहीं देखता भाई बिहार की तरफ। क्यों? एक टाइम पे पूरा का पूरा भारत, जो संपूर्ण भारत था, यानी कि हिंदू राष्ट्र, हमारा बिहार चलाता था। आज हमारा बिहार इतना पीछे क्यों है? क्योंकि जो जैसे कोई आदमी बहुत आगे होता है ना जब, तो धीरे धीरे आदमी उसके पीछे यानी कि सोचता है कि ये तो आगे ही है, ठीक है, आगे सोचते 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 वो इतना ज़्यादा पीछे चला गया कि अब उसके बारे में कोई सोचना ही बंद कर दिया सबने। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इसके लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, आपको पता ही होगा प्रशांत किशोर जी के बारे में, तो वो बिहार में रोज़गार और पढ़ाई के लिए करके बहुत चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाए। तो क्या आप उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर जब तक बिहार में नहीं आएगा, जॉब वगैरह नहीं आएगी, कंपनियाँ नहीं आएंगी, तब तक आपके बच्चे जो 12-13 साल 14 साल इन सबको आप पढ़ा रहे हैं, आप 18 साल के बनाते हैं 17 साल। मैंने देखा 16-16 साल के लड़के 10-10 हज़ार रुपये में बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। अगर आपके शहर में कंपनी हो, मान लो आपके गांव के पास में कोई कंपनी खुल जाए, आपके बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मैंने देखा हरियाणा में भाई साहब, मैं गुड़गांव में रहता था, और गुड़गांव में किराए पे से बस पैसा आ रहा था वहाँ पे। सोच लो, कमाने की ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे। तो जिसके ज़मीन है, जो वहाँ का निवासी था, उसको किराए से पैसा आ रहा है। तो आप सोच के देखो क्यों आ रहा है किराए से पैसा? क्योंकि वहाँ कंपनियाँ ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे नहीं है तो किराया आ रहा है। तो रोज़गार कैसे बढ़ेगा? कंपनियाँ आएंगी तब बढ़ेगा। स्कूल अच्छे कर दो ताकि बाहर से अगर कोई आपके स्टेट में आए पढ़ने, कमाने आ रहा है, तो वो अपने बाल बच्चों को भी सबको ला सके, वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा सके। ये दो ही चीज़ें ठीक करनी है, पढ़ाई और उसके बाद आपका जॉब। कंपनियाँ चाहिए, कंपनियाँ 100 कंपनी खुल जाए बिहार के अंदर, 100-200, आप देखो फिर जिस जगह में खुलेगी वो सारी जगह कितनी डेवलप हो जाएगी। बिहार को सब गरीब गरीब बोलता है, बिहारी बिहारी बोल देते हैं। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है कि बिहारी बोल दिया। क्या बिहारी का मतलब क्या है? कीचड़ है क्या? है? तुम्हारे पास हाथ है क्या? हमारे पास हाथ नहीं है। तुम्हारे पास आँख है, हमारे पास आँख नहीं है क्या? क्या हम गू खाते हैं? नहीं है ना ऐसा। बिहारी क्या? थोड़ा ना ये बिहारी मत बोलो, ठीक है? आप ही जैसे हैं हम भी, मैं भी एक बिहारी हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। तो कृपया इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, और जो इनके लिए काम करना चाह रहा है उन्हीं को वोट दें आप अपना। आपका एक वोट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तो प्लीज़ अपना चुन करके वोट दीजिएगा किसको आप वोट देने जा रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कहने का मतलब? मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूँ भाई। मैं दिल्ली में क्यों रह रहा हूँ? क्योंकि हमारे माँ बाप बाहर आ गए। क्यों आए बाहर? क्योंकि जॉब नहीं थी भाई, वहाँ पे रोज़गार नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर मेरे पापा के बारे में सुनेंगे ना तो आप सोचेंगे कि इतना स्ट्रगल कोई आदमी कैसे कर सकता है।
ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया है, तब आज हम ये जो आप देख रहे हैं ना घर, ये रूम, आज हम इसी कारण बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर मेरे पापा ने मेहनत नहीं करी होती बाहर आके, तो शायद हम भी किसी एक 10 बाई 10 के रूम में ना पड़े होते। तो भाई सपोर्ट करो जो आपके बिहार को रोज़गार दे, ठीक है। बाय बाय, यही बोलना था। थैंक यू सो मच।